जहरीली नागिन बनती जा रही है ख्याति माही की कंपनी में, डसेगी अपने दूसरे बेटे को भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ख्याति क्या बन गई है? ख्याति को देख के ऐसा लगता है जब भी बोलेगी जहर ही उगलेगी, और जहर ही उगल रही है। और ये कब से हुआ है? जब से माही इसकी जिंदगी में आई है। तो ये जहर उगलने वाली नागिन जो बन गई है ख्याति, ये अब दूसरे बेटे के पीछे भी पड़ी है। जरिया कोई भी हो, मगर दर्द तो बेटे को ही होगा। सो बात करते हैं ख्याति पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ख्याति को देखा मैंने, और मैंने आपको सबको शायद शेयर भी किया था कि मेरी कजन के बेटे की डेथ हुई थी। यंग बेटा, आर्यन की एज का ही होगा, छोटा ही होगा आर्यन से, और उसकी डेथ हुई थी। और दोनों बहन भाई और मदर की हालत डेफिनेटली खराब होती है। और कुछ लोगों ने कहा सुसाइड है, कुछ लोगों ने कहा ये है, कुछ लोगों ने कुछ तरह तरह की बातें हुई। मगर मैंने देखा मेरी कजन को जिसने अपनी बेटी पे फोकस किया, जबकि बहन भाई की ज्यादा बनती नहीं थी। तो बेटी पे फोकस किया कि अब मेरे पास मेरी बेटी है, मुझे इसी पे ध्यान देना है। देर सवेर संभल गई, वो संभलती रही, मगर उसने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। हालात कुछ ऐसे ही थे जैसे ये हालात मैं देख रही हूं अनुपमा सीरियल में आर्यन को लेके। ऐसे ही हालात थे। अब पूरी बात तो मैं यहां पे कर नहीं सकती क्योंकि पब्लिक फोरम है, बट डेफिनेटली ऐसे ही हालात थे। ये रियल लाइफ की कहानी है। यहां पे रियल लाइफ में ये हुआ है। और ख्याति ने एक बेटे की मौत के बाद दोनों बच्चों को इग्नोर कर दिया। प्रेम का घर उजाड़ने पे लगी है। प्रेम को बार बार राही के लिए सुना रही है। अब जो भी ख्याति कहती है, प्रेम पे असर तो होता है, होता ही होगा। क्योंकि राही के पीछे हाथ धो के पड़ना कि उसकी परछाई है, उसकी परछाई है। पहली बात तो जिसकी परछाई है उसने तुम्हारे साथ कब बुरा किया? तुम्हें मौत से बचाया, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास लेके आई। ये बेटों को लेके जो तुम बातें कर रही हो, ये बेटे लेके कौन आया तुम्हारे लिए? तुमने तो अपने बेटों की शक्ल ही नहीं देखी थी। तो ख्याति का ये रूप बहुत ही घिनौना लग रहा है। ऐसे मौके पे जब एक बेटे की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली, बाय चांस, कैसे भी, पूरी जिंदगी दूसरों को दोषी ठहराने की जगह अपने बच्चों को संभालना चाहिए। जो बच्चे आपके पास है, ये मैं उन सबके लिए कहती हूं। ये दोष लगाना, ये करना, जब चीज चली ही गई, जब बच्चा रहा ही नहीं आपके पास, तो आप कितनी भी लकीर पीट लो, बच्चा वापस नहीं आएगा। जो हाथ में है उसको सुरक्षित रखो। मगर ख्याति ऐसा नहीं कर रही है। ख्याति को प्रार्थना की परवाह नहीं है, ख्याति को प्रेम की परवाह नहीं। अगर प्रेम की परवाह है तो बस इतनी कि राही प्रेम के पास ना जाए। ऐसा कौन सा वो डायन बन गई है राही भाई? प्रेम का प्यार है, तुम्हारे बेटे का प्यार, और तुम प्यार की जो है बहुत ज्यादा पूजा करती हो, तुम प्यार को मानती हो। तुमने इसीलिए तो राही और प्रेम के शादी के लिए हाँ भी कही थी। मगर नहीं, आज बिल्कुल बदल गई है। क्योंकि माही, अगर कहीं ख्याति सुधरना भी चाहे तो माही प्रेम की दीवानी है, तो माही ख्याति के दिमाग को ऐसे ही रखेगी कि राही को जो है ख्याति जो है प्रेम से दूर रखने की कोशिश करे। तो ये जो एक तो पहले से ही इस गम से नहीं उबर रही कि मेरी जो है को गोद उजड़ गई, मेरा बेटा मर गया। उसके बाद माही बार बार उसको ये रियलाइज करवा रही है कि अनु माँ की वजह से हुआ है। अब राही भी यहाँ पे, तो चीजें बदल सकती हैं, चीजें और वर्ष हो सकती है। तो ये माही जो कर रही है, ख्याति जो कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और ख्याति इस समय दिख ही नहीं रही है कि वो प्रेम की माँ है या प्रार्थना की माँ है। वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन की माँ दिख रही है और कुछ नहीं। और ये गलत है। ख्याति किस पे विश्वास कर रही है? ये माही पे, जिसने अनुपमा को बेवकूफ बना दी अपने इस भोले चेहरे को लेके। आज अनुपमा उसकी लाइफ में आउट है क्योंकि वो यही चाहती थी। अब ख्याति के सामने ये भोला चेहरा लेके जाती। ख्याति इसको अपनी बहू मानती है, इसको आर्यन की विधवा मानती है, और सबके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाती है। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ख्याति का ये जहरीला रूप सच में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और कोई लॉजिक भी नहीं दिख रहा इसमें।
क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।